चलिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष की परिभाषा यदि दूरदृष्टि दोष की दी तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को अपनी आंखों से दूर की वस्तुएं जो होती है, दूर मतलब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। कहाँ की? पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो रहा था। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था? मनुष्य को निकट की यानी पास की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो मतलब जो दोष आपको पूछा जाए, निकट दृष्टि दोष पूछा जाए या दूर दृष्टि दोष, जो पूछा जाए वो वस्तुएं तो उसको साफ दिखाई देंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो दूर की दृष्टि वस्तु साफ दिखाई देती है। और जैसे कि निकट दृष्टि दोष पूछा है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देंगे। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देंगी। तो दूर दृष्टि दोष की डेफिनेशन समझ में आया होगा। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिस दोष को पूछा जाए वो वस्तु साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर उसके अपोजिट वाली दिखाई नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तब होने वाले दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका प्रमुख कारण बनते हैं, क्या कारण बनते हैं? दो, नेत्र लेंस और रेटिना। जो मानव नेत्र में लेंस होता है और रेटिना होती है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। बीच की दूरी घट जाती है, इसीलिए दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? सॉरी, नेत्र लेंस क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके निवारण। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग कर रहे थे? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इनमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि किसके लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? देखो 2 पॉइंट बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाए निकट, यदि आपसे पूछा जाए निकट, और यदि आपसे पूछा जाए दूर, क्या पूछा जाए? दूर। निकट पूछा जाए या दूर पूछा जाए? निकट मतलब लिखने में बड़ा है और दूर लिखने में छोटा है। तो अगर हम बात करें उत्तल और अवतल, किसकी बात करें? अवतल। किसकी बात करें? अवतल और उत्तल। अब देखो, अगर लिखने में कौन बड़ा है? निकट। तो लिखने में बड़ा कौन है? अवतल। और लिखने में छोटा कौन है? दूर। तो उत्तल लिखने में कैसा है? छोटा है। तो निकट बड़े के लिए बड़े का और छोटे के लिए छोटे का, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। निकट दृष्टि दोष